लीजिए प्रस्तुत है महाभारत के प्रसंग से द्रौपदी की उदारता की कहानी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की रक्तरंजित भूमि पर अब शांति विद्यमान थी। पांडव विजयी हुए थे, किंतु इस विजय में अपनों की बलि समाई थी। पांडवों के शिविर में सभी योद्धा सुख की नींद में लीन थे। उन्हें विश्वास था कि कौरवों का एक भी योद्धा अवशेष नहीं बचा, परंतु वे भूल गए थे कि अभी गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा जीवित था। क्रोध से अंधा हुआ अश्वत्थामा युद्ध की मर्यादा भूल चुका था। उसी रात्रि उसने तलवार उठाई और चुपचाप सोते हुए पांडवों के शिविर में आ पहुंचा। वहां उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों उप पांडवों का निर्दयता से वध कर दिया। प्रभात हुआ और जब यह भयानक समाचार द्रौपदी के कानों तक पहुंचा तो वह करुण क्रंदन में डूब गई। मां का हृदय बिखर गया। 5 पुत्र एक ही रात में छिन गए थे। हे कृष्ण, ये कैसी परीक्षा है। श्री कृष्ण को स्मरण कर द्रौपदी फिर से विलाप करने लगी। मेरे पुत्र, मेरे लाल। द्रौपदी की दशा देख अर्जुन अत्यंत क्रोधित हो उठे। अर्जुन ने कहा, पांचाली, शोक मत करो। उस अधर्मी अश्वत्थामा को मैं अभी पकड़कर तुम्हारे चरणों में लाकर खड़ा करूंगा। ये मेरा वचन है। भीम ने भी अर्जुन का साथ दिया और दोनों वीर निकल पड़े। कुछ ही समय में उन्होंने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। पराजित विवश अश्वत्थामा को बांधकर द्रौपदी के समक्ष लाया गया। अब द्रौपदी के सामने खड़ा था वो हत्यारा जिसने उसकी कोख उजाड़ दी थी। किंतु तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे कालचक्र भी थम गया। द्रौपदी ने करुणा से भरी आवाज में कहा, ये गुरु द्रोण का पुत्र है। मैं अपने शोक में एक और मां को शोकाकुल नहीं देख सकती। जिस भांति मेरी कोख सूनी हुई है, मैं किसी और स्त्री की कोख को सूना नहीं करना चाहती। इसे क्षमा करो। सारी सभा स्तब्ध थी। अर्जुन ने उसकी बात मानी। अश्वत्थामा के मस्तक से दिव्य मणि निकाल ली गई और उसे अपमानित कर शिविर से बाहर कर दिया गया। द्रौपदी ने उस दिन केवल एक अपराधी को क्षमा नहीं किया, उसने धर्म को जीवित रखा। उस दिन करुणा प्रतिशोध पर भारी पड़ी। उस दिन एक मां कृष्ण साक्षी बन गई।